हेलो वेलकम एवरीवन, मैं हूं उबैद अहमद और काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो लेके आया हूं। पिछले कुछ दिनों में ड्यू टू सम रीज़न मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट नाउ आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट आरसीई यानी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। ये बहुत ही क्रिटिकल वनरेबिलिटी है और बग बाउंटी में इसका रिवॉर्ड भी काफ़ी हाई होता है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आरसीई को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, आरसीई होता क्या है और ये किस तरीके से और ये क्रिटिकल क्यों है। मैं ये तो क्लेम नहीं करता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आरसीई बग बाउंटी में मिल ही जाएगा और उसका रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आरसीई की अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन को ढूंढना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसको अगर आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो इस वनरेबिलिटी को आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि दो चार वीडियो देख लेंगे, एक आधा ब्लॉग पढ़ लेंगे, एक आधा राइटअप पढ़ लेंगे और आपको ये वनरेबिलिटी मिल जाएगी और तो फिर बस पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। सॉरी टू से दिस बट आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस वनरेबिलिटी को फाइंड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लोग सालों साल प्रैक्टिस करते हैं तब जाके उनको आरसीई मिलती है। अब बात आती है कि प्रैक्टिस करें कहाँ। किसी भी वेबसाइट पे आप ऐसे जाके प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप या तो हैक द बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर ट्राई हैकमी का यूज़ कर सकते हैं। मैं खुद ट्राई हैकमी को यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छी लैब्स देते हैं, दोनों ही काफ़ी अच्छी लैब्स देते हैं और आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आरसीई के अलावा और भी वनरेबिलिटीज़ की। इनफैक्ट इस वीडियो में जो मैं डेमो दूंगा वो ट्राई हैकमी की ही एक लैब पे मैं डेमो दूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा आरसीई को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स उसमें आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो जानते हैं आरसीई के बारे में, चलते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे। सो स्टार्टिंग विद द बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज आरसीई? अब प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन इज अ साइबर अटैक वेयरबाय एन अटैकर कैन रिमोटली एग्जीक्यूट कमांड्स ऑन समवन एल्सेस कंप्यूटिंग डिवाइस। यानी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन एक ऐसा अटैक है जिसमें अटैकर अपने कंप्यूटर से टारगेट कंप्यूटर पर कोई कोड या कमांड एग्जीक्यूट कर पाता है। यूजुअली अटैकर ऐसा करके कोई डेटा चुरा लेता है या फिर एप्लीकेशन को या एप्लीकेशन सर्वर को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इस अटैक के बाद सिस्टम का कंप्लीट एक्सेस अटैकर को मिल जाता है। बस इसी वजह से ये क्रिटिकल वनरेबिलिटी है और बग बाउंटी में इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बाउंटी दी जाती है। अब रिमोट कोड एग्जीक्यूशन को हम फाइंड कैसे करें? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एप्लीकेशन ओपन है। सपोज़ अब हमें ये एप्लीकेशन के बारे में पता ही नहीं है, हमें सिर्फ ये आईपी पता है। तो अब इस आईपी के बेसिस पे हमें एप्लीकेशन फाइंड करनी है और इस आईपी के बेसिस पे ही हमें ये फाइंड करना है कि आरसीई कैसे करें। तो सबसे पहले अगर आप देखो ये पोर्ट नंबर अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, तो ये आईपी अभी कुछ मुझे शो नहीं कर रहा है, हमें कुछ दैट इज़ पोर्ट 80 पे कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं कर रही है। तो मैं ये आईपी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे रन करना है nmap। हमें सिर्फ आईपी देना है यहाँ पे, तो ये HTTP हटा देते हैं। ठीक है, हमें sudo यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली जो स्टेप अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं इसको हम रिकॉनेसेंस कहते हैं और दैट इज़ हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ओपन पोर्ट्स कौन कौन से हैं और उसमें क्या सर्विसेज रन हो रही हैं। सो ये nmap हमें रिज़ल्ट दे चुका है। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं। इनफैक्ट हमें ये भी पता लग गया है कि ये एक उबुंटू मशीन है। जो हमारा एप्लीकेशन सर्वर है ये एक उबुंटू सर्वर है और यहाँ पे हम देखेंगे तो पोर्ट
3333 पे अपाचे वेब सर्वर रन हो रहा है। तो यहाँ पे इसलिए हमने पोर्ट 3333 दिया टू गेट आवर एप्लीकेशन। इसी तरीके से आप अपने पोर्ट्स की रेंज देकर भी काफ़ी और चीज़ें पता लगा सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने कोई भी अपनी पोर्ट रेंज नहीं दी थी, जो भी nmap की डिफ़ॉल्ट पोर्ट रेंज होती है वही हमने यूज़ करी है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आप nmap में अपनी पोर्ट रेंज देंगे तो उसको कैसे देंगे। सबसे पहले सही कमेंट करने वाले को मिलेगा तो कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ अभी कमेंट हार्ट कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो मैं कुछ दूँ तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। अब हमें एप्लीकेशन तो मिल गई है, लेकिन हमें एक ऐसा एंट्री पॉइंट देखना है जिसके थ्रू हम RCE कर सकें। सबसे पहले हम डायरेक्टरी सर्च करते हैं। अगेन हम ये कॉपी करेंगे और हम यूज़ करेंगे डायरेक्टरी सर्च का। यहाँ पे अपना IP जो भी हमारा URL है वो पेस्ट कर देंगे और कर देंगे एंटर। तो उसने डायरेक्टरीज को सर्च करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स कोड आ रहा है 301403। हमें 200 वाली में इंटरेस्ट है। अभी हम देखते हैं किसके लिए रिस्पॉन्स कोड 200 आता है। हमें यहाँ पे कुछ URLs मिल गए हैं। लेट्स ट्राई टू एक्सेस ईच ऑफ दीज। देखो सब हमारा टारगेट तो ये होता है कि हमें 200 वाले URLs में ही इंटरेस्ट है, लेकिन हमें 301 वाले URLs को भी जो है वो बिल्कुल हमें एक्सक्लूड नहीं करना है। अब क्योंकि ये एक्टिविटी मैं ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका हूँ, इस एक्सरसाइज को, इस पर्टिकुलर लैब को मैं ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्टली जो हमारा रिक्वायर्ड URL है मैं उसे ओपन करता हूँ। जैसे कि अब यहाँ देख सकते हो एक ये इंटरनल करके, अब ये नाम से भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है इंटरनल, तो हम सबसे पहले इसको ही एक्सेस करते हैं। इसको कर लेंगे कॉपी एंड इसे यहाँ करते हैं पेस्ट। So here we have got a page where we have an upload option. So let's check the upload functionality. सबसे पहले अपलोड करेंगे हम एक टेक्स्ट फाइल। एक्सटेंशन नॉट अलाउड, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई इमेज फाइल। इसके लिए भी आया है कि एक्सटेंशन नॉट अलाउड। अब हम यूज़ करते हैं बर्ब सूट का और फाइंड करते हैं कि कौन सी फाइल टाइप है जो अलाउड है। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं अपना बर्ब सूट, इंटरसेप्ट करते हैं ऑन, और यहाँ पे हम एक फाइल अपलोड करते हैं और उसकी रिक्वेस्ट करते हैं कैप्चर। इस रिक्वेस्ट को हम भेजेंगे इंट्रूडर में। इंट्रूडर में जाने के बाद यहाँ कर देंगे इसको हम क्लियर। ये रहेगा हमारा पेलोड पोजीशन, और पेलोड में हम अपने कुछ पेलोड देंगे। पेलोड में हम कुछ फाइल एक्सटेंशन देते हैं, जैसे exe, doc, jpg, html, php, phtml, jsp। स्टार्ट द अटैक। अब यहाँ पे आप देखो इस PHTML के लिए जो कैरेक्टर लेंथ है वो कम है, बाकी सबके लिए 737 है, इसके लिए 723 है। तो हम इसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं। यहाँ पे आया सक्सेस, तो डैट मीन्स ये PHTML वाले एक्सटेंशन वाली फाइल्स को एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम अपना एक पेलोड बनाएंगे जिसका एक्सटेंशन हम PHTML देंगे। PHTML file is associated with PHP web pages.
It means we can write a PHP code in it. This is really good because we can upload a PHP code to get reverse shell. Now what is reverse shell? A reverse shell works by being called on the remote host and forcing this host to make a connection to you. अब नॉर्मली आप सर्वर पर कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजते हो एंड वो सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन रिवर्स शेल में एज द नेम सजेस्ट ये रोल्स स्वैप हो जाते हैं। मतलब जो सर्वर यानी होस्ट है वो आपके कंप्यूटर को कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजता है, आपको बस इनकमिंग कनेक्शन को मॉनिटर करना है, रिवर्स शेल को अपलोड करना है एंड यू विल गेट द कनेक्शन ऑफ द होस्ट ऑन योर कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो रिवर्स शेल की फ़ाइल देख लेते हैं। ये रही हमारी वो फाइल जिसको हम अपलोड करेंगे टू गेट दी रिवर्स शेल। इस फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये हम कर लेते हैं। आई गेस ये मेरे पास काली लिनक्स में है फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट। ये रही हमारी वो रिवर्स शेल फाइल। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको अपना आईपी एड्रेस अपडेट करना है इस फाइल में, और उसके लिए मैं करूँगा बेसिकली जो मैं ट्राई हैकमी की लैब यूज़ कर रहा हूँ वो ओपन वीपीएन का कनेक्शन बनाती है, जिसके बाद अगर मैं ये टाइप करूँ तो आई विल गेट टू नो माई आईपी एड्रेस। अब ये आईपी एड्रेस को मुझे उस फाइल में प्रोवाइड करना है। ऑल्सो आपको ऑब्जर्व करना है ये पोर्ट नंबर, ठीक है। चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको 1 2 3 4 ही रहने दीजिए। नाउ हम यूज़ करेंगे नेटकैट का। हमारी कमांड रहेगी नेटकैट nc lvp 1234। दिस इज़ अ पोर्ट नंबर जो कि हमने यहाँ पे फाइल में देखा है। अब हमारा कनेक्शन जो है वो हमारा सिस्टम जो है वो कनेक्शंस को लिसन कर रहा है कि कब इस पे कोई कनेक्शन बनाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि होस्ट जो है हमें कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, जैसे ही हम अपनी फाइल अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे कनेक्शन लिसन कर रहा है। अब हमें यहाँ पे फाइल अपलोड करनी है। ओके, बट यहाँ तो कोई कनेक्शन की रिक्वेस्ट आई नहीं, ठीक है। यहाँ तो कनेक्शन की रिक्वेस्ट आनी चाहिए थी। डेट मीन्स अभी भी हमारा कुछ स्टेप रहता है, यानी ये फाइल तो अपलोड हो गई है लेकिन ये फाइल सर्वर पे अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। इस फाइल को हमें सर्वर पे एग्जीक्यूट कराना है। तो यानी अब हमें वो डायरेक्टरी देखनी पड़ेगी जहाँ से इस फाइल को हम सर्वर पे किसी तरीके से एग्जीक्यूट करा सकें। तो उसके लिए हम डायरेक्टरी सर्च करेंगे। नाउ इस बारी हम देंगे ये इतना इंटरनल वाले को इंक्लूड करके। अब हमें इसके लिए डायरेक्टरीज को सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें देना है इंटरनल। तो यहाँ से एक चीज़ हमें पता लग गई है कि फ़ाइल को सिर्फ अपलोड कराने से कभी कभार काम नहीं बनेगा। कुछ एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं क्या करते हैं, जैसे ही फाइल अपलोड होती है वो उसे प्रोसेस कर देते हैं। लेकिन कुछ होते हैं वो अपलोड करके फ़ाइल को अपने पास रखते हैं जब तक कि उसे एक्सप्लिसिटली या कि एग्जीक्यूट या फिर प्रोसेस वहाँ पे ओपन ना किया जाए सर्वर पे। तो हमें वही काम करना है, हमें वो डायरेक्टरी पता करनी है और उस फाइल को ओपन करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमें एक अपलोड्स डायरेक्टरी मिली है। तो इसको ओपन करके देखते हैं। अपलोड्स यानी कि इंटरनल के बाद अगर हम लिखें
तो यहाँ पे हमें वो फाइल मिल गई है, PHTML फाइल। अब हमें इसे ओपन करना है। मैं एक बार हमारा टर्मिनल ये रहा, ठीक है। कनेक्शन अभी भी ये लिसन कर रहा है कनेक्शंस के लिए। तो अब देखते हैं यहाँ पे काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला है। यहाँ पे लिखा हुआ गया है कि कनेक्ट टू दिस फ्रॉम अननोन दिस। और ये देखोगे ये रहा हमारा सिस्टम का IP, और ये रहा जहाँ से हमें कनेक्शन आया है, ये वही IP है। ये देखो आप, जहाँ पे हमने एप्लीकेशन को एक्सेस कर रखा है। और ये कुछ टर्मिनल ओपन हुआ है यहाँ पे, दैट इज़ अब हमें इस वेब एप्लीकेशन सर्वर का टर्मिनल कनेक्शन यहाँ पे मिल गया है। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ifconfig। तो आप देखोगे यहाँ पे IP एड्रेस आ रहा है, और ये सेम IP एड्रेस है जिससे हमें कनेक्शन मिला है, और यही IP एड्रेस यहाँ पे भी है। तो यहाँ से इस चीज़ का कंफर्म हो जाता है कि अब हमें रिवर्स शेल मिल गया है। वाइल डूइंग बग बाउंड्री आपको यहाँ रुक जाना चाहिए। यू शुड स्टॉप एट दिस पॉइंट एंड नॉट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट। आपको किसी भी तरीके से एप्लीकेशन को डिफेस नहीं करना है किसी भी मैनर में। इतना एविडेंस काफ़ी है ये शो करने के लिए कि RCE किसी एप्लीकेशन में एग्जिस्ट करता है। नाउ ये यूज़र जो है रूट यूज़र नहीं है, लेकिन देयर इज़ अ वे वाया विच यू कैन एस्केलेट योर प्रिविलेजेस टू अ रूट यूज़र। I will let you know about it in another video. I hope you were able to understand the concept of RCE and how to find it. Comment and let me know your feedback, and share this video with your friends and let them also learn about new things. See you again in the next video. Till then, happy learning.